बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग a linear inequality in two variables। यानी ऐसी इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें टू वेरिएबल्स हों, उसको हम किस तरह उसकी ग्राफिंग करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स हैं। फॉलोइंग, ये इसकी हेडिंग है। Following are the steps are the steps for graphing a linear inequality for graphing a linear inequality in two variables। यानी लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स की ग्राफिंग में कुछ स्टेप्स आते हैं। क्या है? नंबर वन तो जो है, नंबर वन है मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, मेक एसोसिएटेड या कॉरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन for the inequality, for the given inequality। यानी सबसे पहला काम आपने जो करना है वो इसके लिए आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कर लें, फॉर एग्जाम्पल x + 2y less than
यानी x plus 2y is equal to 6 is an associated equation for the inequality x plus 2y is less than 6। यानी हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है x plus 2y is less than 6, तो उसकी हमने इक्वेशन बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो है x plus 2y is equal to 6। अब ये हमने क्या करना है, यानी ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमने बना ली x plus 2y is equal to 6। उसके बाद फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर्स। नंबर 2, फाइंड आउट द ordered pairs। आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं फॉर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो वर्टिकल है ये वाई कोऑर्डिनेट है। पेयर्स फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट and y coordinate, y coordinate। यानी आपने x एंड y कोऑर्डिनेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। किस तरीके से? फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन x plus 2y is equal to 6। यानी इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर। x और y कोऑर्डिनेट्स के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। इस तरह के लेट या इफ y is equal to 0, देन क्या होगा? x plus 2y हमें पता है is equal to 6, तो x plus 2 into 0 is equal to 6 और x plus 0 is equal to 6 and x is equal to 6। यानी अगर y is equal to 0 होगा तो x is equal to 6 होगा। सो ऑर्डर्ड पेयर फॉर ordered pair for x coordinate is
6 एंड 0, ये बन जाएगा। ये x है, ये y है। ये देखें, ये y हमने लिया है, सपोज किया है, तो x आ गया। तो ये एक x एक्सिस का या x कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर ये आ गया हमारे पास। अब y कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स ने मिलना है, तो फिर ही लाइन बननी है, फिर ही ग्राफिंग होनी है। अब एंड इफ x is equal to 0, then अब क्या होगा, हमें पता है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो x 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू 6 over 2 3 आ जाएगा। सो ordered pair for y coordinate is 0 3, ये आ गया। ये x 0 है, y 3 आ गया। ये लिखें, ये लगाया हुआ। उसके बाद जो है नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगी? नेचर ऑफ द ग्राफ, नंबर 3, नेचर ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ किस तरह का होगा? इफ the inequality, the given inequality involves, यानी उसमें शामिल है, involves lesser or greater, यानी ग्रेटर या लेसर हो, ग्रेटर या लेसर का निशान हो, सिंबल हो, ग्रेटर और लेसर सिंबल या लेसर और ग्रेटर सिंबल, if the given inequality involves lesser or greater symbol, या ग्रेटर एंड लेसर कर लें, ये की बात है, सिंबल, the graph will be drawn, the graph will be drawn in या by using dashes, यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है, हमने देखें हमारे पास ऑर्डर पेयर आया है 6 और 0, यानी x 6 है, यहां से शुरू हो जाए गिनना 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां है एक पॉइंट, x यहां है, और y जो 0 है, y 0 है, तो ये यही रहेगा,
यानी y ऊपर नहीं जाएगा, 0 पे ही रहेगा, और x जो है वो 6 पे चला गया, एक निशान यहां लग गया। फिर जो दूसरा जो y कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर था उसमें x जो है वो 0 है, x 0 है, ठीक है, तो x 0 यहीं पे रहेंगे हम, और y 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट ऊपर जाके यहां हमने निशान लगाना है। फिर इन दोनों निशानों को डैश के जरिए जो है हमने लाइन लगानी है, डैशिंग लाइन लगानी है, सॉलिड लाइन नहीं लगानी, डैशिंग लाइन लगानी है। तो ये हमने एक लाइन लगा दी, इसको जो है वो हम ग्राफ इसका बोलेंगे। तो ग्राफ विल बी ड्रॉन बाय यूजिंग डैशेस, ये डैश यूज करके हमने ग्राफ लगा दिया। अच्छा, अब इफ द गिवन inequality involves symbol involves less than or equal or greater than or equal symbols, the graph will be a solid line, यानी फिर डैश में, डैशिंग लाइन में नहीं होगा, फिर सॉलिड लाइन में होगा अगर ये सिंबल्स यूज हुए होंगे। उसके बाद नंबर 4 है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट मींस हमारे पास हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस ग्राफ के ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्राफ से अलग हो, ताकि हम इनइक्वालिटी को चेक कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये हम एक टेस्ट पॉइंट यूज करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट इज द पॉइंट, यानी इसका मकसद क्या होता है कि हम ये देखें कि जैसे हॉकी में एक टीम बाउंड्री के जो सेंट्रल बाउंड्री होती है उसके एक तरफ होती है और दूसरी तरफ होती है, तो हम देख लेते हैं कि बाउंड्री लाइन पे न्यूट्रल होता है, लेकिन बाउंड्री से के बाद जो है एक टीम की फील्ड शुरू हो जाती है और बाउंड्री के बाद दूसरी टीम की फील्ड शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखना है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो किस हाफ प्लेन के अंदर है, क्योंकि ये लाइन बाउंड्री है, ये लाइन सेंटर में है, इसके एक तरफ एक हाफ प्लेन है, दूसरी तरफ दूसरी हाफ प्लेन है, एक तरफ लोअर हाफ प्लेन है, दूसरी तरफ अपर हाफ प्लेन है। तो हमने ये देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट पॉइंट जो है वो यूज करना पड़ेगा, जिसमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसके दोनों मेंबर्स 0 होंगे, वो इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए। टेस्ट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द सॉल्यूशन रीजन लाइज।
test point is used to find out the solution region for the inequality for the given inequality, यानी दी हुई इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट पॉइंट यूज करते हैं. नॉर्मली वी यूज origin 0 0. Normally we use O for origin. origin लिख लें, कहीं आप जीरो ना इसको समझ लें. origin 0 0 यानी x भी 0 y भी 0. origin ये origin है सेंटर में, दिस इज origin, और उसमें x भी 0 हो y भी 0 हो, तो इसलिए ये टेस्ट पॉइंट है. तो हम इसके लिए यूज करते हैं कैसे. नंबर 5, if inequality is true for the test point the solution region of the given inequality x inequality with symbol greater or सिंबल लेसर आप कर लें, सिंबल लेसर greater or lesser will be below lesser will be
below greater or lesser or greater will be below the boundary. And यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस 2y is less than 6. Then हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट है हमारे पास, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन 0 0. सो क्या होगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 6. तो 0 इज लेस देन 6 एज इट इज. यहां हमने सिर्फ एक साइन यूज करना है. अभी हम इसकी बात करते हैं, फिर अगले की बात करेंगे. सिंबल लेस. अच्छा, अब ये विच इज ट्रू, इट इज ट्रू. सो द solution region will be below the boundary and will be represented by shaded open half line. Shaded open half line. Open half. ये जगह बहुत कम है, इसको हमें थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा. ये अभी आप इसको यहां तक देख लें, मैं ऊपर लिखता हूं.
So the solution region will be below the boundary line, यानी यहां इससे बाउंड्री लाइन से नीचे इधर सोल्यूशन रीजन होगा एंड shaded portion of and shaded portion of open half line will be shown in the figure. Shown in the figure. यानी यहां पे आपने अब क्या करना है, क्योंकि बिलो द बाउंड्री आपका ये आ रहा है, मैं इसको यहां से खत्म करता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं और इसको भी यहां से खत्म करके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे मैं इसको यहां पे आप एक एक लाइन लगाएं, ये पोर्शन बनाए जरा, और एक यहां पे भी इतना ही जो है वो बना लें तकरीबन। ये थोड़ा सा ज्यादा, अब आपने इसको आपस में मिलाना है, ये और इसको हमने शेडेड कर देना है, ये शेडेड होगी ये पोर्शन, और यहीं कहीं ये सारा हमारा जो है सॉल्यूशन रीजन शो करेगा। ये आपने ये पोर्शन शेडेड कर देना है इस तरह से। ये शेडेड पोर्शन जो है ये आ जाएगा, ये शो करेगा सॉल्यूशन रीजन को। अब ये तो होगी एक चीज, इसके बाद हम इसको जब ये बन गया है और हमें पता चल गया है इस इनइक्वालिटी के बारे में कि जब ये हमारी इनइक्वालिटी x प्लस 2y इज लेस देन 6 है, तो हमारा जो
ओरिजिन है उसने प्रूव कर दिया है कि इट इज ट्रू, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इधर होगा, बिलो द बाउंड्री। और उसके बाद अगर हम इसको चेंज करें, यानी इनइक्वालिटी जो है वो हमारी हो कि ऑल पॉइंट्स, ऑल, यानी हम इसको उलट कर दें, पहले तो 3x प्लस 2y इज लेस देन 6, वो तो प्रूव हो गई। तो इसके मुकाबले में x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ये तो प्रूव नहीं होगी। तो इसका जो ओरिजिन, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अपर हाफ प्लेन की तरफ होगा, उसको हमने ड्रॉ करना है। ऑल पॉइंट्स अबव द डैश्ड लाइन, all points above the dashed line, जब ये लेस को शो कर रहे हैं तो वो ग्रेटर को शो करेंगे। x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ऊपर जो है, ऊपर जितने ये पॉइंट होंगे, तो उसके लिए भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। शेडेड dashed line, all points above the dashed line satisfy the inequality x plus 2y greater than 6, वो थी x plus 2y less than 6, ये अब ग्रेटर देन यानी अबव जो होंगे, तो उसके लिए हमने ग्राफ शो करना है। अ पोर्शन ऑफ ओपन, portion of open half plane above the boundary is shown in figure। a shaded portion लिख लें, a shaded portion, a shaded portion of half plane above the boundary is shown बल्कि representing the solution region and shown in the following in the figure।
अब हमने इसके लिए ग्राफ बनाना है। यहां तक कर लें। ये एक्स एक्सिस आपका हो गया और इधर निशान भी लगा लें। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। वन टू थ्री ये एक्स एक्सिस हो गया आपका। और ये वाई एक्सिस।
अब ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहां पे ये आपका 6 और 0 ऑर्डर पेयर, और यहां 0 और 3 ऑर्डर पेयर। यहां इनको निशान लगाएं, ग्राफ ड्रॉ करें। और ये डैश लाइन में होगा, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें बेशक। इसमें जो है ग्रेटर एंड लेसर का साइन चूंकि इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये डॉटेड लाइन में होगी बाउंड्री। ये इस तरह से डॉटेड लाइन में बाउंड्री होगी। और हम अब क्या करेंगे, इसका चूंकि अबव द लाइन जो है, अबव द बाउंड्री लाइन, इसका सोल्यूशन रीजन होगा। क्योंकि हमने ये साइन देखें चेंज कर दिया है, तो अब ये इस तरह से आप एक रीजन बनाएं। और इसको मिला दें। हालांकि ये बेशक अब आपने इसको क्या करना है, डॉट शेडिड करना है। ये शेडिड हो जाएगा। ये पोर्शन आपने शेडिड कर देना है। ये फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6 के लिए ये इक्वेशन तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ही होगी, लेकिन इसकी जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। तो ये अगर लेस हो तो ये नीचे आएगा शेडेड पोर्शन, अगर ग्रेटर हो तो ये ऊपर शेडेड पोर्शन होगा। तो इस तरह से अभी हमने टू इनइक्वालिटी के बारे में देखा है। तो आपको पता है 4 फॉर्म्स होती हैं, तो ये 2 फॉर्म्स हमने की हैं, ग्रेटर एंड लेसर की, और अभी हमने ग्रेटर एंड इक्वल टू करनी है और लेसर एंड इक्वल टू की करनी है। 2 फॉर्म्स रहती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके का लेसन होगा उसमें होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।